अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी राइटर असमरवा मिर्ज़ा और लेकर आ चुकी हूँ दर इश्क़ का लास्ट एपिसोड का लास्ट पार्ट। तो जल्दी से चलते हैं किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। आफ्टर 3 इयर्स 3 साल बाद नरमीन, लीज़ा और शनाल की फ़्लाइट पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद लैंड कर चुकी थी। ब्राज़ील के बहुत बड़े फ्रेगरेंस इवेंट में तीनों ने अवार्ड हासिल करे, कामयाबी के झंडे जो गाड़े थे। इस साल ड्रेशन ब्यूटी कलेक्शन ने तहलका मचाया था, जिसकी पब्लिसिटी शनाल ने अपने अंडर अपनी ही सुपर मॉडल से करवाई थी, जबकि मेन वर्क लीजे का था। लेकिन अवार्ड का हकदार नरमीन जामिल कुरैशी थी, क्योंकि तमाम इंटरनेशनल एफर्ट और डील्स उन्हीं ने हैंडल की थी। ये तीन हसीनाओं का जोड़ा पिछले 2 वीक से ब्राज़ील में था। शाकिरा अम्मी की कॉल लेडीज़ वेट इन द कैफ़े में अभी सुनकर आई। वो लोग चूँकि नाश्ता और लंच स्किप कर चुकी थी, सो अभी हल्की फुल्की भूख मिटाने वो तीनों ही कैफ़े आई, ताकि कुछ पेट पूजा करके ही घरों को लौट सकें। ओके डार्लिंग, नरमीन ने प्यार से उसकी बाजू से हिलाई और खुद लीजे के हमरा कैफ़े की तरफ बढ़ी। शनाल ने वहीं पार्किंग यार्ड में ही रुकते अम्मी की कॉल पिक की। पहुंच आई तुम शनाल वापस? आकिरा ने किचन से ज़रा बाहर निकलते मुलाजमा को दूध अच्छे से बॉयल करने की ताकीद करने के साथ पूछा। वो लोग नए घर आ चुके थे और ये घर ना सिर्फ बहुत लग्जरी था, बल्कि 3 सालों में हर चीज़ बदल चुकी थी। जी अम्मी, जस्ट हाफ और पहले फ़्लाइट लैंड की। मेरी दुनिया के सुख ठीक है ना? शलाल ने बेचैनी से पूछा। इन दो का सोच कर ही होंठों पर स्माइल आ गई। जोहान को कल अचानक बुखार हो गया। जमशेद ने तुम्हें बताने के लिए मना किया था, मगर खुद वो रात एक लम्हा नहीं सोया। जोहान को सीने लगाकर बैठा थपकता रहा। और सुनो मेरी बच्ची, एस्ट्रे में भी कुछ था। शाकरा मिकी जिस तरफ इशारा दिया वो शनाइल समझ गई। अपनी दोनों दुनियाओं की कल रात बारी थी, तभी वो खुद भी बेचैन थी। जमशेद ने भी रात मीटिंग का बहाना मारे कॉल काट दी थी, तभी तो शनाइल आज ही आ गई, वरना उसकी अभी 2 दिन बाद वापसी थी। मैं बस पहुंच रही हूँ अपनी जानों के पास। आपकी और जिम के पास था ना वो, सो सुकून में होगा। मौसमी असर है ना, ठंड बढ़ रही है। इसे मिल्क में हनी दे दीजिएगा, इसी से आराम आता है आपके लाडले की तरह। शनाइल ने फिक्र से ताकीद की तो शाकिरा मुस्कुराई। मैं कल से जुहान को शहद वाला दूध ही दे रही हूँ। बस तुम्हारी हिद्दत मिस कर करके दोनों बावले होकर थक चुके हैं। आ जाओ मेरी बच्ची खैर से। अम्मी के प्यार से अहमियत जताने ने शनाइल की सारी थकन हवा कर दी। बस आई अम्मी, शनाइल ने कॉल काटी और साथ ही मिस्टर जमशेद को कॉल मिलाई, जो इस वक्त जोहान को अर्जेंटली अम्मा के सुपुर्द करे मीटिंग के लिए आया था। बिजनेस की अब तो इसे अच्छी परख थी, पर जमशेद फिर दो साहब की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस बस बेदिली से ही देखता था। कॉन्फ्रेंस रूम में अहम पॉइंट डिस्कस हो रहे थे, मगर जमशेद के फ़ोन रिंग करने पर प्रोजेक्ट पेश करता एम्प्लॉय चुप हुआ और जमशेद के सबको आने का कहे खुद फ़ोन उठाए ही कदम रूम से बाहर निकाले। वो बिजनेस लुक में काफ़ी हैंडसम लग रहा था। थोड़ी लुक्स चेंज की थी, बाल बढ़ाकर इन्हें पोनी की शक्ल दे दी थी और दाढ़ी भी काफ़ी मेसी और रिच कर ली थी। हाँ, आंखों का गरूर और चाल की कड़क हनूज कायम थी। मुझे खबर मिली है तुमने सिगरेट पी है। काल लगते ही शनाइल की आवाज़ समात में उतरी तो वो कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर लगे क्लासी मिरर के सामने आकर खुद पर सरसरी सी नज़र डाले मुस्कुराया। पी है, इसे छोड़ो गर्ल, क्यों पी है ये पता करो और फौरन मेरे पास आ जाओ। दैट्स इट व्हाट आई वांट। टर्नाइल ने सुरूर से मुस्कुराते गाड़ी से टेक लगाई। मेरी दुनियाएं कल मुझे उदास फील हुई तो मैं 2 दिन का पेंडिंग काम डिले करे आ गई। अभी भी एक ऑफिशियल ऐड बाकी था। जोहान ठीक है, शनाइल उसके लिए काम छोड़ आई है, ये सबसे खूबसूरत नुकता था। भले शनाइल ने मॉडलिंग एक्टिंग छोड़ दी हो, पर वो नरमीन आनी के साथ उनका तमाम फैशन वर्क खोज कर रही थी। 3 मॉडल्स थी जिन्हें इसने ट्रेन किया था, और इन 3 सालों में जिनमें एक मिस वर्ल्ड भी रही। वो मिस कर रहा था तुम्हें। जमशेद की आवाज़ में मोहब्बत छिलकी। और आप मिस्टर हस्बैंड? असल तो वो जमशेद का मिस करना जानना चाहती थी, जो इजहार अपने आप करने में अब 3 साल बाद भी काफ़ी कंजूस था। पास आओ फिर बताता हूँ, सी यू। वो जिस बात पर बंद बांधे राब्ता तोड़ गया था, पर शनाइल की हार्ट बीट इस बंदे ने इस सादा जुमले से तेज कर दी थी। शनाइल ने बाकी 2 लेडीज़ को ज्वाइन किया, जो खुद भी बस बच्चा पार्टी की बातें करें इन्हीं को मिस कर रही थी। हर से बेहद जुदून 2.25 साल की हो गई थी, पर मम्मी से ज़्यादा बाबा जान की थी। और खुद दुराब अबीहा के मामले में बहुत टची था। इवन 2 हफ्तों से लीजा आउट ऑफ कंट्री थी, इसके बावजूद अबीहा ने हैदर भैया, बड़े और छोटे दादू के होते एक बार भी मम्मी को मिस नहीं किया था। और लीज़ा इसी पर जेलस हुए मम्मी को दुराब की शिकायत लगा रही थी। फरहान तो 9 साल का बिग बॉय था, जिसे अपनी गुड़िया के आने के बाद तो खुशी का असल रंग पता चला। फिर बुराक जदून को तो ये नन्ही मुन्नी खुशी नई जिंदगी दे चुकी थी। हलीमा साहिबा तो लीजे के सारे दुख भूल चुकी थी। मम्मी हैदर मुझे भी भूल जाते हैं उसके आगे। अब जानती हैं 2 वीक में जब भी कॉल की मैंने की, इसमें भी बस अबीहा ने ये किया, अबीहा ने वो किया।
मुझे मेरी ही बेटी जैसे जेलस करवाते हैं ये। शनाल और नरमीन लीजे की मासूमाना हकी पर अपना अपना शेक एंजॉय करे। शरारत भरा हंसी। तुम्हें पता है वो अपनी बहन की डेथ पर बहुत रोया था लीजे। बहुत से ख्वाब देखे थे इसने जो सारे एकदम टूट गए। तभी वो अपनी बेटी के लिए हद दर्जा जनूनी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम्हारी अहमियत कम हुई, बल्कि बड़ी है मेरी जान। नरमीन ने ममता भरे शफीक लहजे में लीजे की तशफ़ी करवाई। बिल्कुल ठीक कह रही हैं नरमीन आनी, तुम कहो तो हम मिलकर दुराब की फैंटी लगाते हैं। बस उदास मत हो। शनाइल ने भी नरमीन की बात में इजाफा किया तो लीजे गाल फुलाती दोनों को क्यूट लगी। भाई लड़कियां उम्र बढ़ने के साथ बड़ी होती हैं, हमारी लीजे बेबी बन रही है हर गुजरते दिन के साथ। अब इतना संजीदा माहौल नरमीन कैसे बरकरार रहने देती, फौरन से छेड़ा। और वो भी हंस पड़ी तो लेडीज इस गैंग को कुछ हौसला मिला। खैर आधे घंटे तक नरमीन के ड्राइवर ने पहले शनाइल को उसके घर ड्रॉप किया और फिर वो मम्मी बेटी वापस अपनी दुनिया की तरफ गामजन हुई। शाम का मलगजीपन हर सू फैलने लगा था। शनाइल ने आते ही लान में टहलते सुलमान बाबा और रिजवान बाबा को जाकर पहले सलाम किया, जो ज़रा भाई वाली टॉक करते मुस्कुरा रहे थे। दोनों से शनाइल ने दुआएं ली और घर की अंदरूनी तरफ गई। शाकरा अम्मी लाउंज में ही जुहान को अपनी गोद में बिठाए नजर आई, जो टीवी रिमोट से खेलने के साथ दादों के प्यार करने पर ऐसा मुस्कुरा रहा था कि दिल के नेहा हाने तक ठंड पड़ती। खैर से जुहान साहब भी 2 साल के हो चुके थे, मगर बिल्कुल शरारती नहीं था, बहुत कूल बच्चा था। ऐसे ही जुहान की नज़र मम्मी पर गई। बेबी ने स्माइल दी, जिस पर शनाइल भाग कर आती शाकरा अम्मी से सर पर प्यार लेते ही अपने हैंडसम मैन को उठाकर गाल से गाल जोड़े अपने सीने से गोद गई। और जुहान भी मम्मी का लम्स मिलते ही खिलखिलाया। अभी मम्मी मम्मी कर रहा था, शुक्र है मेरे बच्चे को अम्मा तो दिखाई दी। तुम दोनों बैठो, मैं चाय बनाती हूँ खुद। शाकिरा भी निसार नज़र दोनों पर डाले किचन की तरफ बढ़ी, जबकि शनाइल ने बैग वहीं रखे। जुहान को ढेर सारी किसेस करते ही खुद बैठते ही गोद में बिठाया। मम्मी मम्मी। अभी जनाब ठीक से सिर्फ मम्मी और बाबा ही बोलते थे, पर शनाइल और जमशेद के लिए इस नन्ही जान का यूं पुकारना ही बहुत होता था। मम्मी की जान को फीवर हो गया था, देखो मैं आ गई मेरी हल्कान जान। मम्मा कुर्बान जाए अपने पौंडे पर, अब तो फीवर नहीं है ना मेरे बच्चे को। मम्मी की किसेस ने ठीक कर दिया है ना। नाइल उसके गाल से होंठों को जोड़ने पर खुद भी बच्ची बनी। उसकी नन्ही नन्ही आवाज़ों पर पुरजोशी की आकाश थी। इनसे पंख सा खुद को महसूस कर रही थी। और शाकिरा ने सबके लिए चाय बनाई तो सबने मिलकर जुहान और शनाइल के लाडों के संग पीते हुए ज़्यादा इंजॉय की। वेलकम बैक गॉर्जियस लेडीज, मिसिंग अ लॉट। दोनों बिजनेस वुमेन को पोर्च में गाड़ी रुकने के बाद बाहर निकलते सावल ने शरारत से वेलकम किया, जो ग्रे बालों और दाढ़ी के संग एक्स्ट्रा कूल वाइब्स दे रहा था। जबकि बारान जो दादों के साथ फुटबॉल खेलने में मस्त था, दौड़कर मम्मू से जा लिपटा। खैर से लीजे जितना लगने लगा था वो छुटकू कद के मामले में मौसूफ अभी से काफ़ी हाय थे। थैंक यू सो मच सावल भाई और मेरी जान, यू लुक कूल। लीजे ने पहला जुमला सावल को देखते कहा और दूसरा बारान से हाई फाई करते, जबकि सावल की बहकी बहकी निगाह अपनी वाली पर जा भटकी। यस, मैं पैदा ही कूल हुआ था मामू। बारान के तौर इतवार से ही मानों में दुराब जैसे हो रहे थे। सभी हंसे और एक साथ अंदर गए, जहां बुराक जदून ने भी दोनों प्यारी राज दुलारियों को माथा चूमे वेलकम किया। अबीहा और दुराब मौजूद ना थे, जिसका लीजे को सख्त जसूस था। वो दो लव बर्ड्स किधर हैं? लीजे ने ही जरा जेलस होते पूछा। बीहू को अपना फेवरेट चॉकलेट सिरप पीना था, बाबा इसी के साथ निकले हैं। मैंने और दद्दू ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, हम वो खाते हैं। आप और दादू तब तक थोड़ा फ्रेश हो जाएं। बारान ने इतला दी और अपना फुटबॉल लेता वापस बाहर दौड़ा, जबकि लीजे भी रूम की तरफ बढ़ी और नरमीन भी। रूम में आते ही अपनी लॉन्ग जैकेट उतारकर मैट्रेस पर फेंके, लीजे ने पहले तो मैट्रेस पर जगह जगह बिहा की डॉल्स और टेडीज देखते स्माइल दी, फिर इन्हें समेटकर फ़ोन पकड़ती टेरेस की तरफ चली आई, जहां बारान पिज़्ज़ा डिलीवरी के वेट में मखना के साथ खेलने में लगा था, जो अब अपने नाम की तरफ बहुत बड़ा हो चुका था। तुराब हैदर साहब इस वक्त बीहू के फेवरेट रेस्टोरेंट उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठे थे, और वो छोटी सी डाल न जाने अपनी तोतली जुबान में क्या बोले जा रही थी, जो तुराब हैदर दिलो जान से सुन रहा था। अबीहा की आंखें भी हेजल ब्राउन थी और वो लीजे से ज़्यादा दुराब जैसी थी। वही आंखें और वैसे प्यारे लिप्स और आई लैशेस भी बड़ी बड़ी। दुराब अबीहा के सामने फ़ोन कभी यूज़ ना करता था, जब भी वो पास होती वो सिर्फ उसे प्यार करता या बातें। तभी अबीहा में भी फ़ोन पर कार्टून देखने की बिल्कुल आदत ना पड़ी थी। दुराब का टेबल की ब्लैक शाइनी सतह पर पड़ा फ़ोन शिकम के संग वाइब्रेट हुआ तो हेजल ब्राउन आंखें अबीहा से हटकर फ़ोन स्क्रीन पर जाते ही और नशीली हुई। जनाब ने फ़ोन उठाकर वहीं से एयरपीस के थ्रू कॉल कनेक्ट करते कॉल रिसीव की। हे मिस्टर हैदर, वेयर आर यू? योर इश्क मिसिंग यू। लीजे की आवाज़ तन मन में निषाद की लहर दौड़ा गई, पर इतने दिन की सज़ा ना देता तो इसे तुराब हैदर जदून कौन कहता। अबीहा की तवज्जो इसी बच्चों के रेस्टोरेंट में मैकी बनकर करतब करते कॉस्ट्यूम की तरफ थी। डेटिंग विद माँ जहान हुब
एंड यस यू आर नॉट माई इश्कम एनी मोर अमोर। लीजे जो वहीं तके पर सर गिराए लेटी है, ऐसी जलाने की कोशिश पर गहरा रसीला मुस्कुराई। सजा देंगे अब, वो हवा बने बोली। नहीं देनी चाहिए क्या? 2 वीक, 2 लम्हे जिसके लिए मुश्किल हों, 2 हफ्ते कैसे गुजारेगा? कोई सोचता ही नहीं है। अब तुम जाओ बिजनेस ट्रिप्स पर। मेरे लिए मेरी बेहू काफ़ी है। कोई जलता है तो जले। दुराब ने भी जिद में अपने बच्चों को पीछे छोड़ा, पर लीज़े इस तरह अपनी अहमियत पर फिदा हो जाती थी। मैं वाकई चल रही हूँ हैदर, वो जताने में हद कर गुजरी। मैं बेहू के सामने बेशर्मी वाली बात नहीं कर सकता, वरना तुम्हें फ़ोन पर ही शर्म से पानी कर देता। इस जलने की सज़ा में आते हैं, लेकिन प्लीज़ कोई मेरे और बिहू के बीच आने की कोशिश ना करे। दुराब की दबी दबी सरगोशी सुने लीजे की हंसी पूरे कमरे में खनकी और दुराब के सीने में भी। वहीं नरमीन ने आते ही शावर लिया, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा थकन महसूस कर रही थी। और जब शावर लिए निकली तो सांवल ने उनका पुट्टा हैंडसम बाजू खोले खड़ा था। उफ, मैं 2 वीक दूर क्या रही, तुम तो सेंटा क्लॉज बन गए सांवल। तुमने डाई नहीं किया? वो हफहफा सा हंसे जनाब की खुली बाजुओं में सिमटे ही चेहरा ऊपर उठाए शिकवा कर गई। ऐसे ज्यादा हॉटी बेब लगता हूँ जान। वैसे भी हम सीनियर हैं, तो थोड़ा फर्क तो लगना चाहिए हम में और हमारे जवानों में। बाय द वे आई मिस यू सो मच। सांवल ने नरमीन के गीले बालों में हाथ की उंगलियां फंसाते उनका चेहरा ऊपर करे जबीं चुमी। नरमीन ने पुरसुकून से सांस खींची। मैंने नहीं किया मिस। नरमीन शरारत पर आमादा होते हिसार से निकली, तो सांवल बेकरारी से इन्हें बाजू से पकड़े वापस अपनी तरफ खींचे, दूसरी बाजू की लपेट ली। आपकी ये जुर्रत! और ड्रामाई सा घूरा। नरमीन के लब मुतबस्सम होते फैले। क्या करोगे? सजा दोगे? वो बागी सा हुए सांवल को खुशगवार हैरत में मुब्तला कर गई। जी, बहुत बड़ी सजा। पल में नरमीन का इख्तियार जकड़ते सांवल ने उनकी ठंडी सांस अपने अंदर सरायत करती महसूस करने के बाद रिहाई बख्शी। आई मिस दिस नॉट यू। नरमीन की मुस्कुराहट में हया सी गुली। सांवल अब की बार हंसा। आई नो, काफ़ी कैलोरीज जमा हो गई होंगी मेरी बिजनेस वूमेन में। चलें बर्न कर लेता हूँ पहले। सांवल ने उनको पकड़कर जैसे मैट्रेस पर धकेला। नरमीन बेड पर गिरते सांवल के होठ पर झुकने से पहले ही रोल होती दूसरी तरफ से उठकर भागी ही कि सांवल के भाग कर राह में हायल होकर उसके सीने से टकराते ही हंसकर इसके गिर्द बाजू लपेटे सीने में छुप गई, तो जनाब भी खुमार झटक कर बाजुओं में भेज गए। कंग्रेचुलेशन लेडी, हर दिन कामयाबी पाएं। आपको हमेशा खुद से ज्यादा मसरूर देखना चाहता हूँ। अमल की सरगोशी और हिसार की हरारत ने नरमीन के हिसाब हल्के किए। वो फिर से चेहरा ऊपर करे सांवल को देखने लगी। तुम मिले हो जब से ये खुशी दीवानी है मुझ पर, तब से ये नरमीन की बका तुमसे शुरू हुई है, और मैं अपना आखिरी सांस भी तुम्हारे साथ लेकर फना होना चाहती हूँ। इतने से प्यारे हो तुम मुझे। वो इतने दिन के तरसे शौहर को बहकाकर मचल भी रही थी, जो सरासर नाइंसाफी थी। नरमीन तरसे शौहर से ऐसे नाजुक पंगे नहीं लिया करते। वो इन्हें मासूमाना गूढ़े तरसे तुम्हारे दुश्मन। आ गई हूं ना, बहुत से दिन अब सिर्फ तुम्हारे। अभी बाहर चलते हैं, डिनर लगने वाला है, फिर तुम्हें अपनी कैलोरीज बर्न करने की इजाफी इजाज़त दूंगी। नरमीन के कहने में बहुत सरूर था कि सांवल टल गया, क्योंकि ये सच था, नरमीन अब इतनी अपनी न थी जितनी सांवल की हो चुकी थी। आ गए तुम दोनों, इधर आओ। सलवा और यजदान को भी बाहर से आता देखे फहमीदा ने फिक्रमंदी से दोनों को पास बुलाया। सलवा के गाल गुलाबी देखते वो समझ तो गई थी, पर दोनों के मुंह से सुनने की तलबगार थी। क्या कहा डॉक्टर ने? दीजान ने अपनी लाडली को पास बिठाते ही हुद से लगाकर पूछा, तो वो नम आंखों से मुस्कुराती नानों से लिपट गई। खुद यजदान मुस्कुराया और सामने ही जनाब ने जगह संभाली। मार ही दिया, 3 साल बाद आपकी लाडली ने मार का। यजदान की शरारत से जताने पर दीजान तो खिल ही गई, और सलवा की रूबरू करते वारी जाते उसका सदका भी उतारा और 1.5 लाड भी किया, जबकि सलवा साहिबा फिलहाल शर्मा रही थी। सलवा ने अपना मास्टर ना सिर्फ मुकम्मल कर लिया था, बल्कि 6 माह से वो यजदान के साथ लैब का अहम हिस्सा थी। जहाँ तक उनकी बेबी की बात थी, सलवा के बहुत वीक होने के सबब वो पिछले 3 साल से कंसीव नहीं कर पाई थी, और अब 3 साल बाद दोनों को ये खुशी आखिरकार मिल चुकी थी, और इसकी यकीनन हर एक को दुगनी खुशी होने वाली थी। मैंने इस दिन के लिए बहुत दुआएं की। शुक्र अल्लाह का जिसने मरने से पहले ये दिन दिखाया। मैं कुर्बान जाऊं अपनी जानों पर। अब इसका बहुत ख्याल रखना है तुझे सुखी। फहमीदा साहिबा की ताकीदों की क्लास से पहले यजदान ने डॉक्टर से भी अच्छी भली क्लास ले ली थी। सेम तभी बस सुनकर मुस्कुरा दिया। दीजान मरे आपके दुश्मन, अभी आपने बहुत सर जीना है। सलवा की आवाज़ भी निकली तो दादी पोता फिदा फिदा सुर्खियों में गुली सलवा को निहारे। हाँ मेरा पुत्र, मैं तेरा सदका दिलवाती हूँ। अल्लाह नजर बद से बचाए, और तू जा आराम कर। सुखी सलवा को लेकर जा। मैं सदके के बकरों का कहती हूँ, अल्लाह हमारे इस घर की खुशी को सलामत रखे। नानों के तो पैर जमीन पर ना लग रहे थे। फहमीदा के उठकर जाते ही यजदान ने हाथ बढ़ाया,
जिसे सलवा ने शर्मीली सी निगाहों से तक कर थामा। गोद में उठा लूं आपको? यजदान ने उसके स्लीपी अंदाज तकते बहकी से ऑफर की। सलवा ने यजदान का हाथ मजीद जकड़ा। उम्मीद से हुई हूँ लंगड़ी नहीं सुखी किसी ने देख। मोहतरमा की बाकी बातें मुंह में ही रहीं क्योंकि यजदान ने उसकी नाजुक महमली वजूद को अपनी बाजुओं में होल्ड करके कमरे का रुख करके सलवा को पिटाने पर मजबूर किया, इस डर से कि कोई मुलाजिम ना देखे। वो चेहरा सुखी के साथ लगते छुपा गई। आपके लिए अब मेरा लाड मूड ऑन हो चुका है ब्यूटी। 3 साल बहुत कर लीं जनूहेजियाँ और बहुत डाली अपने प्यार की शिद्दतें। उसके इशारे में सिमटी यजदान के जवाब पर इसे थोड़ा पीछे होकर देखते ब्लश की। अब बहुत होश हैं सुखी, वो जानते हुए भी ये सवाल कर रही थी। मैं आपके साथ हर कैफियत, हर हालत और हर लम्हा खुश होता हूँ जान, लेकिन अब आप मेरे लिए खीर तरीन कीमती हैं, क्योंकि फाइनली आपने मुझे वो खुशी दी है जिसकी ख्वाहिश 3 साल से कर रहा हूँ। लेकिन ये बेस्ट रहा क्योंकि एक तरह आपको मेरे बहुत से प्यार का खजाना मिला, दूसरा आपने अपने ख्वाब पूरे किए और तीसरा बेबी गर्ल से वुमेन बन गई। अब आप पर माँ बनना हर तरह सजेगा। कमरे का डोर पैर से ओपन करे हुए उसे वस्त तक लाता बेड पर बिठाए ही उसके पैरों में बैठा और उसके सैंडल की स्ट्रिप्स खोली जबकि वो इस बीच महबूबियत से तक रही थी। सुखी, वो झुककर सुखी का हाथ अपने पैरों से हटाए पुकारी तो वो उठकर सलवा के पास बैठा और नर्म सा हिसार बनाते माथा चूमा। फिर बारी बारी उसकी हिद्दत छोड़ते लबो रुखसार की हिद्दत छूकर कुछ दर्जा मजीद बढ़ाई। जिस सुखी को आखिर लेवल तक सुखी करने की वजह वो मोहब्बत से पुकारकर सलवा को जज्बाती ही तो कर गया। मुझे आपसे फिर प्यार हो गया, वो लिजाया सा बोली। और मुझे हर दिन होता है, हर लम्हा। मैं तो अब आपका ख्याल रखूंगा पर ख़ुद भी हमारी इस कीमती दौलत की भरपूर केयर करनी है आपको। ओके, आए फ्रेश हों फिर नीचे चलते हैं, ये खुशी सेलिब्रेट करनी बनती है। यजदान के हिसार हटाने पर वो फिर से गले लग गई। प्लीज़ अभी नहीं, थोड़ी देर यहीं मेरे पास रहें, मुझे ये खुशी पहले आपके दिल से शेयर करनी है। सलवा के कहीं ना जाने के इरादों पर यजदान ने भी रगबत से उसको खुद में बेच लिया। सुहान को सोते देखकर शनाइल को सुकून मिला क्योंकि वो बहुत मस्ती करके सोया था और फीवर भी नहीं था। चुपकर उसकी कनपट्टी चुमते उसकी खुशबू इनहेल करे वो आहट पर ऊपर उठी तो ब्लेजर बाज ऊपर टिकाकर रूम में आते जमशेद पर नज़र पड़ते ही शनाइल उठकर मुस्कुराती हुई जमशेद की तरफ बढ़ी, जिसने शनाइल के करीब आने के बीच फ़ोन और ब्लेजर किसी गैर ज़रूरी चीज़ की माने सोफे पर उछाल दिया। फाइनली तुम आ गई, वो उसके पास आते ही उसकी दोनों रुखसार खींचे इस लड़की को हंसने पर मजबूर कर गया। दोनों बाजू उसके दाएं बाएं टिकाए शनाइल ने इसे इसी हंसती आंखों से देखा। हिसाब 2 सिगरेट पीने का, फिर दूसरी बात होगी जिम। उसके खुले बाल समेटता हुआ उसके माथे को चूमता उसकी नोज से नाक मस करे हिसाब वाली बात पर रूबरू होते गालिब आ चुके खुमार को बर्वक संभाल गया। आई नो, जाने से पहले तुम बहुत ज़्यादा डीपली मिलकर गई थी पर कल सारा नशा टूट गया था। आर्टिफिशियल पुशर की ज़रूरत थी। यू नो ना, तुम्हें और जुहान को तकलीफ़ में नहीं देख पाता। माफ़ी मिलेगी क्या? उसकी एक लफ्ज़ की तासुर की आज भी दीवानी थी। दोबारा तुम्हारे इन होंठों को किसी आर्टिफिशियल पुशर ने छुआ तो जानते हो ना क्या करूँगी। उसकी तेवरों पर दबा दबा मुस्कुराया। वो मर मिटती थी उसकी बहकी मुस्कुराहट पर। वो मत करना जो मैं सोच रहा हूँ। मुझे मेरी सुख जोन से बेदखल गर्ल, आई एम डाइंग टू टच यू। जमशेद की नज़रों का महवर, लहजे की शिद्दत और अल्फाज की हिद्दत ने इस लड़की को कमज़ोर कर दिया। मी टू वो खुद ही उसकी दस्तरस में आती मुयस्सर आई, जिसने उसकी खुशबू अपने कब्ज़ा ख़यात में लेने के बाद भी कितनी देर शनाइल को महसूस करना तर्क न किया। दोनों की आंखों में ढेर सी तलब और चाहल कोर उठी। वो अपने निचले लिप को दांतों में लेकर छोड़े शनाइल की बहकी हंसी बेकाबू कर गया। फ्लर्टी मैन, शनाइल ने पूरी कुवत से गले लगते हंस कर कहा। जुहान ने सोने नहीं दिया कल मेरी आंखों की ठंडक को। वो दोनों ही मज़े से सोए जुहान अहमद को देखने के बाद वापस एक दूसरे में खो गए। आज तुम मत सोने देना। बाय द वे, इवेंट तो तुम लोगों का बड़ा क्लासी गया। जमशेद ने बात बदली तो शनाइल ने उसकी शर्ट की कॉलर को मुट्ठी में दबोचा। काम की बात को छोड़ो ना, सोने के बारे क्या कहा? शनाइल के बहके सवाल पर जमशेद ने उसकी गर्दन की ओर चेहरा घुसेरते नरम सी गुस्ताही करते शनाइल में जज्बात उबारे। सब डिनर पर वेट कर रहे हैं, फ्रेश होकर आता हूँ। वो भागने लगा जब शनाइल ने दबोच कर रोका। मैं कर दूँ फ्रेश तुम्हें? वो सरासर शर बनी राह रोकने पर तुली थी। जमशेद ने उसको अकब से गर्दन के संग दबोचते जिस तरह अपने करीब सरकाया, दोनों तौबा शिकन मुस्काए। फिर तुम में 24 घंटों तक फ्रेश होने का होश तो दूर जरूर से बंद आंखें खोलने की हिम्मत भी नहीं बचनी। सो गर्ल, सेव योर सेल्फ। एक वैसी गुस्ताही इस कैदी बनी फड़फड़ाती शनाइल के मुस्कुराते होंठों के हवाले करे वो जैसे धुआं छोड़ता गया। शनाइल उसके जाने के बाद कितनी देर इस आदमी के अव्वल दिन जैसे जानलेवा होने पर हंसती ही चली गई।
इसे वहीं लेटे लेटे सफर की थकावट के सबब सो गई थी। कुछ थकन और कुछ दुराब के अल्फाज का सरकशुमार हिस्से सुस्त कर गया। अबीहा को उसकी दादों के सुपुर्द करे दुराब सीधा कमरे में आया तो नशेई बनकर तकिए के बिना ही सोई लीजे को देखते ही रग रग में करार उतरा। फौरन से उसके करीब जाते ही शूज जरा बेड की हदूद से निकाले ही पास लेटा तो वो जो कच्ची नींद में थी दुराब की खुशबू महसूस करते ही आंखें खोले मुस्कुराई। वो उसके पास था। इससे पहले वो नींद का खुमार झटक कर सीधी होते तो रात के ऊपर बैंड होते चेहरे पर झुकती वो नाराजगी से मुंह फेर गया। डोंट डू दिस हैदर। लीजे को सताकर वो खुद भी बेकरार था पर इतने दिन की सजा तो बनती थी। हाँ तुम भले दो दो हफ्तों गायब रहो तरसाओ नहीं हो तुम मेरी इश्कम। तो राब ने हनूज रूट कर नाराजगी जताई। ऐसा नहीं कहें हैदर, आपकी इश्कम ना रही तो कहीं की नहीं रहूंगी ना। उसकी टूट से जाते लहजे पर वापस गर्दन सीधी किए इमोशनल ब्लैकमेल करने पर उतरती लीजे को घूरा पर जल्द ही नजरों की तसादुम मोहब्बत और उनसीयत की शिद्दत बन गया। ऐसा मेरे जीते जी नहीं होगा, बस जला रहा था तुम्हें चुड़ैल, इतना तड़पाया जो मिस यू सो मच। मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियां देने वाली तावन मेरी इश्कम रहने की मुस्तहिक है। तो आपने बाजू लपेटते सोत पर झुकाकर लीजे और अपने सांस एक कर देते बहुत से लम्हों की तनापें एक साथ खींची। वो रुख तक सरशार होते जरा एक दूसरे से दूर हुए। मैं ऐसे मजाक भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, प्लीज दोबारा नहीं हैदर। उसके ऐसे मजाक पर बुझ जाएगी दुराब ने भी कहाँ उम्मीद की थी। ओ लीजे यू मेक मी क्रेजी, मिस किया मुझे। दुराब की बेकाबू लम्स उसने अपनी बहार को बढ़ाते महसूस किया। फौरन से सर हिलाती मुस्कुराई और अपना हाथ दुराब के रुखसार से जोड़ा। आपको बोलती ही नहीं हूँ कि मिस करने की नौबत आए, आप मेरे हर सूर हैं। आई लव यू। लीजे के गले लगने पर दुराब ने भी इसे बाजुओं में बेच लिया। दरवाजे पर होती दस्तक पर दुराब ने लीजे को जरा खुद से आजाद किया और उठकर बैठे यस कहा। तभी बारान ने इजाजत लेता बीहा का हाथ पकड़े अंदर आया। ये मम्मी मम्मी कर रही थी। सॉरी आप दो को तंग करने के लिए मम्मू बाबा, मैं तो अब समझदार हो गया हूँ ना, पर इस मिलन को आप तो खुद संभालें। और दादू कह रही हैं 10 मिनट तक डिनर के लिए आ जाएं। पारा ने दबी दबी शरारत के संग बीहा को उठाकर बाजू खोलकर लेटी मम्मू के सुपुर्द किया और खुद बाबा से हाई फाई और माथे पर प्यार लेता भाग निकला। जबकि बीहा फौरन से लीजे पर लेटी से चिमट गई जिसे देखते अब जेलसी दुरा आपको हुई। मैं इसको जितना भी तुमसे दूर करके एक्स्ट्रा प्यार कर लूं ऐसा तो मेरे साथ भी नहीं चिमटती है। बेहो बाबा जेलस हो रहे हैं। तो राबी वापस लेटा तो बीहा मुंह ही मुंह में हंसती सर हिलाए लीजे के सीने ही लगी थी और फिर मम्मी का भर प्यार भी तो मिल रहा था। मम्मू मेरली हैं, वो थोड़े थोड़े टूटे जुमले बोलती थी पर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी थी। हाँ जी अब बाबा को नो लिफ्ट, मैं नाराज़ हूँ। तो राब के मुंह फुलाने की देर थी कि वो अपना नन्हा हाथ दुराब की जा लाइन पर रखे लीजे के सीने पर गाल और सर टेके देखकर मुस्कुराई ही ऐसे कि दुराब ने उसका वही होंठों तक खाता हाथ चूमते वैसी ही मोहब्बत भरी निगाह लीजे पर डाली। तुम्हारी मम्मू को किस कर लूं बेहू। दुराब के पूछने पर अबीहा ने फौरन मीठी सी हाँ की जिस पर लीजे भी इन बाप बेटी की पर्सनल टाक और इशारों पर हंसी। चलें क्लोज योर आइज बेहू। दुराब ने बीहा की आंखें हाथ रखते बंद करवाई और लीजे की मुस्कुराती आंखों में देखते ही उसकी महविली सांसों पर गिरफ्त जमाए दूर होते शरारती हंसा। तुम शोला हो और मैं मोम हूँ। तुम्हारी आंच पिघलाकर मुझे इस कदर नर्म कर देती है कि तुम जिधर चाहे मुझे मोड़ लो इश्कम। दुराब की मोहब्बत भरी महमूर सरगोशी लीजे के जिस्मो जाँ में मुकीद निशात में एक और चांद टांग गई। अबीहा ने मम्मी पापा को एक्स्ट्रा टची फील करते फौरन से सर उठाया तो दोनों दूर होते अब अबीहा की जेलसी देखते बेदम होते हंस पड़े जैसे मम्मी पापा की क्लोज होने की बनक लगी थी और मोहतरमा के अभी से गाल हल्की से लाल हो गए थे। थोड़ी देर तीनों की स्पेशल खट्टी मीठी मस्ती के बाद वो लोग डिनर के लिए नीचे चल दिए। सबकी जिंदगी अब सिर्फ मोहब्बत थी, बहुत सी आसूदगी थी और खूबसूरती थी। सबने दरिश कम पाते ही अपनी मंजिल की राहत लूट ली थी और अब ये सरूर खत्म दूर कम होना भी ताउम्र मुमकिन न रहा था। खत्म शो दी एंड। जी जनाब, पहले तो पीछे के शोर के लिए बहुत माजरत चाहती हूँ। उसके बाद जी तो कैसा लगा, सेटिस्फाइड एंड लें जी नावल मुकम्मल हो गया है। सब एक साथ पर अच्छा रिस्पांस देने का बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं क्यों इन कपल्स को लिखने की इतनी आदी हूँ कि पूछे मत। अभी भी दिल नहीं भरा, दिल कर रहा है एक पार्ट और दे दूं। खैर आज लंबा सा तबसरा तो बनता है बेहतरीन एंड पर, तो शुरू हो जाएं। चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और आज 6K सब्सक्राइब पूरे कर दीजिए। तो अब हम मिलते हैं बहुत जल्द इसी टेम्पो में पारस में, जो इंशाल्लाह ईद पर स्टार्ट हो जाएगा। तब तक आप का मोया को अच्छा रिस्पांस दीजिए, उसे भी पढ़ें, वो बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। थोड़ी फ़नी है, हल्की फुल्की और रोमांटिक भी है। तो मुझे यकीन है आप उस पे भी अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स देंगे।
तो फिर हम मिलते हैं बहुत जल्द पारिस में, और आज बहुत अच्छा और लंबा रिव्यू चाहिए मुझे, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।